अगर आप भी बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का एग्ज़ाम 2027 में देने वाले हैं तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 में सामाजिक विज्ञान वास्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, इसमें हम आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, 50 में आप लोग का कितना सही होता है वो लास्ट तक आप लोग रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और इसमें सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, जो आपके आगामी बोर्ड 2027 में आने वाला परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इसलिए इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा और पहले बार चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें हम आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, ये सारा प्रश्न आप लोग को हम अगले क्लास में करा दिए थे। 1 से 40 तक जितना प्रश्न है हम अगले क्लास में करा दिए थे। 1 से 40 के बाद जितना प्रश्न होगा वो आज हम कराएंगे। ठीक है, ये सारा प्रश्न करा दिया। अगर आप लोग नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, वहाँ से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, उस 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा दें जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वो प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 40 नंबर प्रश्न कर लिए थे, यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न से देखेंगे। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न से देखेंगे तो आप लोग 41 से 80 तक प्रश्न हम देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोगों ने कितना प्रश्न सही करेंगे। ठीक है, और जो भी प्रश्न का आंसर मालूम हो तो हमसे पहले आप लोग जरूर आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 41 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। आप लोग बताइए ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है कौन है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण ताप विद्युत केंद्र ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है बरौनी, ऑप्शन सी है समस्तीपुर, ऑप्शन डी है कटिहार। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बरौनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण बरौनी। आप लोग याद रखिएगा 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अगला बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा, अगला 2 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है। आप लोग बताइए मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है। सुंदरवन में। आप लोग याद रखेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 42 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा है। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न क्या करा है। 43 नंबर प्रश्न यहाँ पे भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। आप लोग बताइए भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन ए 50 प्रकार, ऑप्शन बी 100 प्रकार, ऑप्शन सी है 150, ऑप्शन डी है 200%। यहाँ पे प्रतिशत है, प्रकार नहीं प्रतिशत है यहाँ पे। तो आप लोग बताइए कितने प्रतिशत खनिज पाए जाते हैं, कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो आप लोग बताइए 43 का राइट आंसर तो यह 150% खनिज पाए जाते हैं। आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 43 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है। 44 नंबर प्रश्न है भारत में कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्नित है। आप लोग बताइए भारत में कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्नित है। तो 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्नित नहीं लगा हुआ है। आप लोग याद रखिएगा भारत का जितना जनसंख्या है उससे 2/3 जनसंख्या सिर्फ कृषि का कार्य करता है और अपना जीवन यापन करता है। अगला नंबर देखिए प्रश्न क्या करा है। 45 नंबर प्रश्न है बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या। आप लोग बताइए बोलीविया में मुख्य जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या है। तो बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण पानी का कीमत में वृद्धि होना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पानी के कीमत में वृद्धि हो गया, इसीलिए जनसंघर्ष का मुख्य कारण वहाँ पर है। आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करें। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न है राजनीतिक दल का आशय है। आप लोग बताइए राजनीतिक दल आशय है किसका आशय है। तो राजनीतिक दल किसान के समूह का आसन है। आप लोग याद रखेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 46 नंबर प्रश्न का। अगला नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए 47 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 47 नंबर प्रश्न है लोकतंत्र सभा नागरिकों को देते हैं। आप लोग बताइए लोकतंत्र सभा नागरिकों को क्या देते हैं। 47 नंबर प्रश्न तो यह क्या देते हैं, समान अवसर देते हैं, यानी कि सभी के लिए समान अवसर है। लोकसभा में या राज्यसभा में सभी के लिए समान अवसर है। आप लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 47 नंबर प्रश्न का। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये 48 नंबर प्रश्न क्या है। आप लोग देखिए
ध्यान से 48 नंबर प्रश्न को देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी, आप लोग बताइए। नए विश्व के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी, आप लोग बताइए। 48 नंबर प्रश्न तक कितनी है, तो 71 करोड़ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, 48 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, आप लोग बताइए। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए नागरिक की उदासीनता पर, ऑप्शन बी नागरिक की गैर कानूनी कार्रवाई पर, ऑप्शन सी नागरिक की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ऑप्शन डी है नागरिक द्वारा अपनी जाति के हित में रक्षा पर। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नागरिक के विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न का लोकतंत्र का सफलता निर्भर करता है, तो नागरिक के विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करता है। आप लोग याद रखिए। अगला 50 नंबर प्रश्न देखिए, 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, आप लोग बताइए। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, जिस प्रधानमंत्री का सरकार होता है वही योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। आप लोग याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा। तभी का योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है, तभी का नरेंद्र मोदी। आप लोग याद रखिएगा। अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। आप लोग याद रखिएगा। योजना आयोग का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, 51 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। सहकारी क्रांति सरकार का हंसताती का विषय कब बनी, आप लोग बताइए कब बनी थी। 51 नंबर प्रश्न कर रही है, 1919 में बना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न का आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है। 52 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, रोजगार एवं सेवा का दूसरे के हैं, आप लोग बताइए। रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के हैं, आप लोग बताइए। तो यह परस्पर उल्टा विरोध और उपयुक्त तीनों, आप लोग राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परस्पर रहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न का अगर कोई भी प्रश्न का आंसर पता हो तो हमसे पहले आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ कि देखिए आप लोग। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। वैश्वीकरण का अर्थ है, आप लोग बताइए वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। 53 नंबर प्रश्न का था। वैश्वीकरण का अर्थ है व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्ताक्षर, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था में विश्व अर्थव्यवस्था समन्वय करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न का आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मानव जनजातीय आपदा, आप लोग बताइए। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें से सभी, तो ये सभी है मानव द्वारा ही सभी आपदा किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि सांप्रदायिक दंगा ही मानव ही करता है, आतंकवाद मानव के द्वारा ही और महामारी मानव के द्वारा ही किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न क्या करा है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। सुनामी, ऑप्शन बी है चक्रवात, ऑप्शन सी है भूकंप, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो यह 55 नंबर प्रश्न का तो किस नाम से जाना जाता है, तो यह भूकंप नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी बच्चे का पता होगा यह प्रश्न का आंसर 55 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। 56 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। 56 नंबर प्रश्न, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, आप लोग बताइए। ऑप्शन है 1 मार्च 1950, ऑप्शन बी है 15 सितंबर, यहाँ पे देखिए 15 मार्च 1950, 15, ऑप्शन बी है 15 सितंबर 1950, ऑप्शन सी है 15 अक्टूबर 1950, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न का था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा है।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। आप लोग बताइए जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई। तो जवाहर रोजगार योजना 1989 में लागू हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न का अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा। अगला 58 नंबर प्रश्न है, छिछवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। आप लोग बताइए छिछवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो यह बिहार में अवस्थित है। आप लोग याद रखेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करें। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदुस्तान रिव्यूज का प्रकाशन किसने आरंभ किया। आप लोग बताइए हिंदुस्तान रिव्यूज का प्रकाशन किसने आरंभ किया। तो यह सच्चिदानंद सिन्हा ने आरंभ किया था। आप लोग याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न का अगला प्रश्न आप देखिए 60 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। आप लोग बताइए गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न का अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या करें। अगला प्रश्न यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। आप लोग बताइए कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। और कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 16वीं लोकसभा के में महिलाओं सदस्य की संख्या कितनी है। आप लोग बताइए 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो महिलाओं की 65 संख्या। आप लोग याद रखेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है। देखिए क्या है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। आप लोग बताइए भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। तो 27 राष्ट्रीयकृत बैंक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 64 नंबर प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। आप लोग बताइए रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आप लोग बताइए रक्त एवं लौह का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, काफी बार बोर्ड में ये प्रश्न रिपीट किया गया, इसलिए आप प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। आप लोग ये हाईलाइट प्रश्न हम कर देता हूँ। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट 65 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। आप लोग बताइए यूरोप वासियों के लिए किस देश के साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। आप लोग बताइए 65 नंबर प्रश्न का था किस देश का रहा था। ये यूरान का रहा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करें। नेक्स्ट 66 नंबर प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना। आप लोग बताइए वार एंड पीस किसकी रचना है। तो यह टॉल की रचना है। टॉल्स्टॉय की रचना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टॉल्स्टॉय की रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है। तो यह टॉल्स्टॉय की रचना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है। आप लोग बताइए। ऑप्शन है जिनेवा समझौता, ऑप्शन बी है हनोई समझौता, ऑप्शन सी है पेरिस समझौता, ऑप्शन सी है धर्मनिरपेक्ष समझौता। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। आप लोग याद रखिएगा। इसे हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए 68 नंबर प्रश्न क्या करा। 68 नंबर प्रश्न, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। आप लोग बताइए लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। आप लोग याद रखेगा। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न का अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पेश किया गया। सितंबर 1920, कलकत्ता अक्टूबर 1920, अहमदाबाद नवंबर 1920, फैजापुर ऑप्शन डी दिसंबर 1920, नागपुर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग याद रखेगा। दिसंबर 1920 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखेगा। दिसंबर 1920 में यह पारित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है। जमशेदपुर टाटा ने टाटा आइस एंड
स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई आप लोग बताइए। जमशेदपुर टाटा ने टाटा आयस्क एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई आप लोग बताइए। 70 नंबर प्रश्न का था, ये कब हुई था, यह 1907 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न का आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करें। अगला प्रश्न यहाँ पे है, अगला 71 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है आप लोग बताइए। ग्राम ऑप्शन बी है, ख सवा ऑप्शन सी नगर ऑप्शन सी है माना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व पूछा है तो इसका घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो यह महानगर में आप लोग याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न का अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करें। अगला 72 नंबर प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं। ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन ए पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन सी है उत्तरी क्षेत्र, ऑप्शन डी दक्षिण क्षेत्र। तो किस क्षेत्र में भेजा जाता है गिरमिटिया मजदूर के बिहार के किस क्षेत्र में भेजा जाता है आप लोग बताइए। 72 नंबर प्रश्न का, तो यह पश्चिमी क्षेत्र में भेजा गया था, आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे थोड़ा गला फंस रहा है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, गुटेनवर्स का जन्म कब किस देश में हुआ था आप लोग बताइए। गुटेनवर्स का जन्म किस देश में हुआ था आप लोग बताइए। 73 नंबर प्रश्न का था, जर्मनी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 73 नंबर प्रश्न का। अगला नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है आप लोग बताइए। ऑप्शन है मथुरा, ऑप्शन बी है बरौनी, ऑप्शन सी डिगबोई, ऑप्शन डी है पटना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बरौनी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न का अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 75 नंबर, भाखर नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है आप लोग बताइए। नर्मदा, ऑप्शन बी है झेलम, ऑप्शन सी है सतलज, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है ब्यास। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। 75 नंबर प्रश्न का था, किस नदी पर स्थित है। तो यह सतलज नदी पर स्थित है। भाखर नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है, आप लोग याद रखेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न का नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे देखिए 76 नंबर प्रश्न है, भारतीय संदेश में प्राथमिक क्षेत्र का योजना आयोजित की के बाद यहाँ पे अधूरा क्वेश्चन लग रहा है टाइप है। भारतीय संदेश में प्राथमिकता क्षेत्र का योजना आज़ादी के बाद क्या घट गया, बढ़ गया, ऑप्शन स्थित हो गया, ऑप्शन डी है इनमें से सभी गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न, तो इसका राइट आंसर ये बढ़ गया था, आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संदेश में प्राथमिकता क्षेत्र का योजना आज़ादी के बाद क्या बढ़ गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए क्या करा। नेक्स्ट 77 नंबर प्रश्न है, देखिए आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया, आप लोग बताइए। 1968, 1967, 1969, ऑप्शन डी 1900 यहाँ पे 1859। इसका राइट आंसर 77 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1859। इसका राइट जवाब हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कर। अगला चेक एक प्रकार है, चेक एक प्रकार की मुद्रा है। शाखा, ऑप्शन बी है ऋण मुद्रा, ऑप्शन सी है शुद्ध मुद्रा, ऑप्शन डी है मिश्रित मुद्रा। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। 78 नंबर प्रश्न का यह एक शाखा मुद्रा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 78 नंबर प्रश्न का, ठीक है। यहाँ पे 78 इस क्लास में हम 78 का प्रश्न कराएंगे, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें आप लोग बताइए कमेंट करके। तो इसमें 38 प्रश्न में आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया, ठीक है। इस 38 प्रश्न में आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया, और कोई भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और अगले क्लास में हम हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आने वाले, उसको भी आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। और मैं जितना ऑब्जेक्टिव पढ़ा था आप लोग सारी ऑब्जेक्टिव कर लो, ठीक है। बोर्ड में सामाजिक विज्ञान में अवश्य ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जितना हम पढ़ा देंगे उसमें से आप लोग 60 इजली प्रश्न बना लीजिएगा, ठीक है। और जिन स्टूडेंट का 400 प्लस 50 प्लस लाना सपना है तो वो क्लास को जरूर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। और इस चैनल पे जितना भी ऑब्जेक्टिव कराया जाता है आप लोग पूरा क्लास कीजिए, ठीक है। और कोई भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट या कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में